हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे वैदिक में मल्टीप्लिकेशन। वे मल्टीप्लिकेशन में हम मेथड देख रहे हैं एकान यूनेन पूर्वेन, जिसमें हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में क्या देखा है, उसके 2 सब केसेस देखे थे, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। अभी हम इस सेशन में देखेंगे केस नंबर 3। किस पे डिपेंड है कि नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर, उस पे डिपेंड है ये तीनों केस। ठीक है, तो अभी हम इसमें देखेंगे थर्ड केस। थर्ड केस क्या है कि नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेंट्स। नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेंट मतलब मल्टीप्लिकेंट क्या है हमारा, ये है ना। तो मल्टीप्लिकेंट एंड ए है हमारा मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीप्लिकेंट के नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन अ मल्टीप्लायर। तो देखो जो भी एग्जांपल लिए हैं चारों एग्जांपल में मल्टीप्लिकेंट के डिजिट्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू डिजिट्स प्रेजेंट इन मल्टीप्लायर, है ना। तो ये केस का हम एल्गोरिथम देखेंगे। ये केस थोड़े सी डिफरेंस है एज कंपेयर टू केस 1 एंड 2। तो केस नंबर इसका एल्गोरिथम देखेंगे हम, तो हमेशा हमारा आंसर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे, LHS एंड RHS। सेकेंड क्या है कि हमें LHS में क्या लगाते थे हम, एकान यूनेन लगाते थे, है ना। तो इसमें भी हमें क्या करना है, एकान यूनेन लगाना है। किसको लगाना है, तो मल्टीप्लायर को, राइट। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्या करना है, उसके आगे करना है। एकान यूनेन किया मल्टीप्लायर को, और आगे क्या करना है कि हमें विदाउट अंडरलाइन पार्ट किसका, ऑफ मल्टीप्लिकेंट। एकान यूनेन सूत्र यूज करना है, और क्या करना है, विदाउट अंडरलाइन पार्ट किसका, मल्टीप्लिकेंट का, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो गया हमारा LHS। ठीक है, अभी RHS में क्या होगा, तो हमेशा की तरह निखिलम ही होगा। निखिलम ही सूत्र यूज करना है। किसको करना है लेकिन, अंडरलाइन पार्ट को। हमें निखिलम सूत्र यूज करना है अंडरलाइन पार्ट को। अभी ये अंडरलाइन क्या है, तो देखो एग्जाम्पल 1 देखेंगे हम। तो यहाँ पे है 273 मल्टीप्लाई करना है 99 से। तो यहाँ पे अंडरलाइन है ना वर्ड यूज किया है, तो उसका मीनिंग ये है कि जितने नंबर ऑफ 9 नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन मल्टीप्लायर होंगे, उतने ही डिजिट्स का क्या करना है, हमें अंडरलाइन करनी है फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 है। तो हम 2 पार्ट्स को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। कहाँ से करेंगे, तो यूनिट प्लेस से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किया 1 2, तो 2 नंबर्स को मैंने अंडरलाइन दी, तो यहाँ पे आ गई अंडरलाइन, है ना। तो ये हो गया विदाउट अंडरलाइन पार्ट। विदाउट, यहाँ पे अंडरलाइन है क्या, नहीं, विदाउट। यहाँ पे विदाउट अंडरलाइन, और यहाँ पे क्या होगा, विथ अंडरलाइन। ठीक है, तो अभी आपको ये एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा एल्गोरिथम। तो देखो मैंने एग्जांपल नंबर 1 दिए, उसमें लिया 273, उसको मल्टीप्लाई करना हमें 99 से। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट होंगे मल्टीप्लायर में, तो यहाँ पे 2 है, तो उतने ही डिजिट्स
हम मल्टीप्लिकेंट के उतने ही डिजिट्स को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। कहाँ से करेंगे, तो यूनिट प्लेस से करेंगे। तो मैंने किया 7 और 3 को अंडरलाइन। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। हमारा आंसर जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। 2 पार्ट्स किए। फर्स्ट पार्ट एलएचएस में क्या होगा, एकान यूनेन। किसको करना है एकान यूनेन, 273 को हमें क्या करना है, एकान यूनेन करना है। किया। अभी इसका जो भी आंसर आएगा उसमें से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, मतलब और है आगे, इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको, तो विदाउट अंडरलाइन पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेंट। इसका विदाउट अंडरलाइन पार्ट क्या है, 2 है। तो हमें उसमें से क्या करना होगा, 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। जो भी आंसर आएगा वो हमारा एलएचएस होगा। ठीक है, अभी आरएचएस में क्या है कि हमें निखिलम सूत्र यूज करना है। निखिलम का मीनिंग होता है कि लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9। तो निखिलम सूत्र करना है यूज हमें, लेकिन किसको करना है, तो अंडरलाइन पार्ट को करना है। तो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट है हमारा 73, उसको लगाना है लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, 272 है ना। 73 में से 1 गया, 72 बचा, उसमें से 2 निकालना है। और यहाँ पे 10 - 3 is 7, 9 - 7 is 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 270 हमारा रहेगा LHS, और RHS है हमारा 727। तो ये हो गया हमारा आंसर। इजी है। नंबर 2 एग्जाम्पल, 4835 मल्टीप्लाइड बाय 99। और देखो जिनको समझ में नहीं आया, हमारा जो आंसर है वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, ये पे जाने से पहले हमें क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट होंगे मल्टीप्लायर में, कितने हैं, 1 और 2, 2 है। तो 2 को क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेंट के डिजिट्स को अंडरलाइन करनी है फ्रॉम यूनिट प्लेस से ही हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 डिजिट्स लिए। यहाँ पे भी 2 डिजिट्स थे, तो यहाँ पे भी मैंने 2 डिजिट्स को ही अंडरलाइन किए। ठीक है, कि अंडरलाइन। अभी आगे बढ़ते हैं एल्गोरिदम पे। तो एल्गोरिदम कहता है कि एकान यूनियन लगाना है, किसको लगाना है, पूरे मल्टीप्लायर्स को, मल्टीप्लिकेंट को। तो 4835 को लगाना है एकान यूनियन, लगाया। फिर क्या करना है, एकान यूनियन लगाने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, किसको करना है, तो विदाउट अंडरलाइन पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेंट के विदाउट अंडरलाइन पार्ट, मतलब 48। ठीक है, 48 इनमें से 48 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो गया हमारा LHS। अभी RHS क्या है कि निखिलम सूत्र यूज करना है अंडरलाइन पार्ट को। अंडरलाइन पार्ट है हमारा 35, उसको लगाना है लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9। तो ये क्या हो गया हमारा, 4834 माइनस 48 एंड उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5 एंड ये हो गया 6। तो आंसर क्या आएगा, 4786 होगा हमारा LHS एंड RHS क्या होगा हमारा 65। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, लिखा मैंने 3 एग्जाम्पल। हमें क्या करना है, चेक करने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे होगा 1 2 3 को अंडरलाइन। ठीक है, तो अभी हमारा LHS 2 पार्ट्स है ना, LHS में रहेगा 5402
201 में से हमें 1 निकालना है और उसमें से हमें विदाउट अंडरलाइन पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे विदाउट अंडरलाइन है 40, ठीक है। नेक्स्ट में RHS में हमारा क्या रहेगा, अंडरलाइन पार्ट को हम करेंगे निखिलम सूत्र यूज, दैट इज लास्ट फ्रॉम 10 ऑल फ्रॉम 9। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो अभी इसमें कितना बचा, 5 4 200 है ना, उसमें से 54 निकालने हैं। और सेकेंड में क्या है, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 9 माइनस 0 इज 9, 9 माइनस 2 इज 7। तो अभी 200 में से हमें कितने निकालने हैं, 54। तो यहाँ पे कितना बचा, 46, 145 है ना, कितना है 799। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अभी लास्ट एग्जांपल देखेंगे हम। टू 3 1 8 9 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स 9, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 3 नंबर्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट क्या है कि हमें 2 पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट पार्ट में पूरा मल्टीप्लिकेंट जो है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है और विदाउट अंडरलाइन पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज 2 3 1, ठीक है। नेक्स्ट में अंडरलाइन पार्ट जो है उसमें से लास्ट फ्रॉम 10 एंड ऑल फ्रॉम 9 करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 3 1 8 9 4 माइनस 231 एंड इस पार्ट में क्या रहेगा, 5 0 1। तो आंसर निकालो, 4 माइनस 1 इज 3, 9 minus 3 is 6, 8 minus 7 is 6 and a 1 3 2 1 0 5। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये एकान यूनियन पूर्वेन मेथड के तीनों केस जो है वो समझ में आ गए हैं, ठीक है। बहुत ही इजी कैलकुलेशन होता है वैदिक में।